नमस्कार, मैं कन्नन रघुराई इंडियन ट्रिब्यून की तरफ से आज पुंछ के सीमावर्ती इलाके में आया हूं। तो यहां के लोगों से मैं कुछ प्रश्न करूंगा। पूछना है कि भाई कैसा रहा यहां पे उनका जो फायरिंग हुई, पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग हुई। तो बताएं, ये पुंछ के जाने माने हस्ती हैं, भाईजी ईशर नाम से जाने जाते हैं। तो इनसे हम पूछते हैं। हाँ जी भाईजी, बताइए आप, क्या रहा पुंछ का? पुंछ की जो भी हालात रहे, लगभग सोशल मीडिया कहीं या सब तरफ आप सबको पता है, लेकिन हालात इतने मंदिर डिस्ट्रिक्ट सनातन धर्म सभा का जो मंदिर है, ये देखिए। उसके बाद सीधा आप नीचे आ जाइएगा, यहाँ गुरुद्वारा साहब है, हमारा खंडा लगा हुआ गुरुद्वारा साहब का, ये वहाँ पे। उसके बाद ये देखिए जामा मस्जिद आपको पता ही है, जो सेंट्रल सिटी की एक बड़ी मस्जिद रहती है, वो है। उसके बाद यहाँ से सीधा आप नीचे आएंगे, मदरसा सामने है, ये देखिए। और हम ये नहीं कहते कि पर्टिकुलर कम्युनिटी सिटी को टारगेट किया गया, छोड़ा किसी को। ये देखिए मंदिर, यानी कि सारा मंदिरों संतों का शहर है ये, बस आप समझ जाइएगा हर तरफ क्या है। 20-30 मीटर दूर जो है शेलिंग होती रही, और इसके जो स्प्लेंडर है हर किसी के लगभग घर के ऊपर आए। उसके बाद ये कि इतना ज़्यादा हम पर पैनिक था हमारे बच्चों के ऊपर, हमें नहीं था, क्योंकि हमने सारी गवर्नमेंट की जो भी एडवाइजरी थी उसका पालन हमने किया। लेकिन एक रात ऐसी भी यहाँ पे रही कि फायरिंग होना स्टार्ट हो गई, उसमें पैनिक हम हो गए। फिर हमने डीसी साहब से संपर्क साधा, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ इनडायरेक्टली, और उन्होंने 5 मिनट के अंदर हमें बताया कि ये जो फायरिंग है ये आपकी सेफ्टी के लिए, जो ड्रोन्स वगैरह हैं उनसे आपको सेव करने के लिए ये फायरिंग की गई है। तो इस तरह की चीज़ें हम लोगों को पता रहनी चाहिए। इसमें हमारे बच्चे ज़्यादा पैनिक हो गए, कभी तो ज़रा सी आवाज़ बाहर आती गली में, तो कोई इस तरह का हादसा ना हो। नहीं, आप ये बताएं कि जो उस दिन सुबह हुई आपकी, वो सुबह कैसी रही आपकी, उसके बारे में आप कुछ बताएं। जब फर्स्ट डे था पुंछ में, जब सिटी में टारगेट किया गया, उसके बारे में आप कुछ बताएं। वो ऐसी थी कि जिसको जैसे बनता था वो उस तरफ निकला, कोई शहर को छोड़ के निकला, कोई कैसे आपने शायद देखी होगी गदर फिल्म, लेकिन उन्होंने लोगों ने जो हमें सुनाया कि ये उससे भी भयंकर दृश्य उन्होंने ये देखा कि लोग पैदल, ये नहीं देख रहे लोग के ऊपर से एयर ब्रस्ट आएगा, कुछ आएगा। हर एक इंसान यहाँ से लगभग जो भाग सकता था भाग गया, वही नहीं भागा जो भाग नहीं सकता था। और या कुछ चुने हुए लोग, ऐसी हर किसी कौम में लोग हैं जो अपने देश के लिए खड़ा रहने के लिए तैयार रहते हैं, वो रुके, वो भी बड़ी कम गिनती में, लेकिन बाकी तो मजबूरी की वजह से यहाँ पे। पर सुनने में आया था कि यहाँ पे गुरुद्वारा साहब को टारगेट किया गया, उसके बारे में आपका क्या है? पर्टिकुलर टारगेट कोई नहीं था, पर्टिकुलर टारगेट सिटी का नाम आप कह सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आप ये मान के चलें कि अभी भी इतना कुछ ऐसा नहीं था कि पर्टिकुलर किसी चीज़ को टारगेट किया जाए। ये पर्टिकुलर आप कह सकते हैं पुंछ सिटी वो हुई है, पक्का हुई है। फिर वो जहाँ कहीं गया है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको और भी बताता हूँ यहाँ पे, कि जैसे अगर गुरुद्वारा साहब के पास गिरना, मस्जिद के पास गिरना, मदरसे के पास गिरना, मंदिरों के पास गिरना, मुझे लगता है उस ईश्वर ने ये किया कि इनको बचाने का एक यही जरिया है कि ये चीज़ों पे इनके पास पड़े, क्योंकि ये तपस्वियों की भूमि है, ताकि इसकी जो आवाज़ दूर दूर तक पहुँचे। मैं आपको सच बताता हूँ, अगर आप लोगों की बात करें तो लोगों की आवाज़ उतनी पहुँची नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के पास जितनी पहुँचनी चाहिए थी। अभी भी लोगों के पास कुछ नहीं है। कम से कम लोगों को एक महीने का खाना हर तरह से फ्री, मेडिसिन घरों में आकर पहुँचनी चाहिए, कि गवर्नमेंट के पास इतना सिस्टम रहता है, ऐसी बात नहीं है। आप यहाँ के जो हमारे काउंसलर्स हैं, हमारी जो वो लोग जो टीमें, छोटी छोटी सोशल वर्कर्स हैं, उन लोगों को ये चीज़ें सबसे पहले ये ऐड प्रोवाइड करवाइए। देखो, आपने उनको असला तो प्रोवाइड कराना नहीं है उनके लिए लड़ने के लिए, वो तो हमारी जॉब्स कर रही हैं, बहुत अच्छी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, लेकिन खाने का प्रबंध कैसे हो? खाने की शॉर्टेज जो आप मान के चले, क्योंकि कुछ लोग यहाँ एक शाम को सुबह कमाते हैं, शाम को खाते, अब बताइए उनका क्या होगा? उसके बाद लोग अच्छा, जिस इंसान के पास अगर थोड़ा ठीक भी है, वो बैंक से पैसे ही नहीं निकलवा सकता। अभी खाने, अब मुझे बताओ दूध कैसे पहुंचेगा लोगों के पास? बच्चे कैसे वो करेंगे? दूर से लोग आने, कौन आता है इस शेलिंग में? आप मुझे बताइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और एक पैनिक भी है। तो आप बताएं, जब कल सीज फायर हो गया, उसके बाद का रिएक्शन यहाँ पे कुछ हुआ ऐसा? देखिए, वायलेशन हुई क्या सीज फायर की? देखो, वो आपको मैं एक बात बताऊं, बीच बीच में हमें आवाजें आती गई हैं, क्योंकि हमारे पास टेक्निकली इतने हम साउंड नहीं है कि हमें आप लोगों को पता लगेंगे, और न्यूज़ के माध्यम से ही पता लगता है। तो बाकी वही है कि हम जो सेल्फ सुन पाते हैं अपने कानों से, उसके वो रहता है। ऐसा हमें लग रहा था कुछ ना कुछ, एक ड्रोन्स का यहाँ पे ज़्यादा पैनिक था, और एक दूर दराज के इलाकों में जो
छोटी छोटी फायरिंग भी हो रही थी, कभी कभी एक बड़ी आवाज़ यहाँ जैसे हमारे इस मंडी इलाके पीछे की इधर से आ रही थी। तो देखिए जहाँ पे मैं खड़ा हूँ आप इसको सिटी का लगभग सेंटर पॉइंट का दायरा मानिए, लेकिन मेरी गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से ये पूरी तरह से ये अपील है, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। देखो जिसका जिस तरफ कनेक्शन है, जिसकी जिस तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको वही काम करना चाहिए। आप लोगों के घरों में कम से कम एक महीने का खाना, एक महीने के खाने का और मेडिसिन का प्रबंध कीजिए। अगर महीने का नहीं तो 10-10 दिन का, 15 दिन का, लेकिन कम से कम इतना खाना लोगों के घरों में आप प्रोवाइड कराइए। आपकी पुलिस कहाँ पे है, उसकी ड्यूटी लगाइए, क्योंकि वो तो हमें शहर में दिखती कहीं नहीं है। क्योंकि जो दिस इज द रियलिटी कि हमने आज दिन तक कोई सिस्टमेटिकली जे.एंड.के पुलिस जो है उन बेचारों की कहीं ड्यूटी लगवाई हुई इनकी नहीं देखी है। और उसके बाद जितनी जल्दी हो सके, जितने ये पॉलिटिकल लोग हैं, इनकी सिक्योरिटीज जो है विड्रॉल कर ली जाएं। ये यहाँ पर घूमते 20-20, 25-25 लोग, वी हैव एविडेंस के लेके घूम रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि इनको अब लोग पसंद नहीं करते, लेकिन उनको एक दहशत फैलाते हैं, घूम के दिखाते हैं कि हम कुछ हैं। ये फटाफट जितनी जल्दी हो सकती है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है बड़े स्टेप लें, सीधी सी बात है, खाना पहुंचाएं। उनका काम है कि एक पैकेट तैयार किया जाए जो कम से कम एक महीने का राशन या 10-10 दिनों का शुरू कर दें। आप देख क्या रहे हैं 3 दिनों से? आप मुझे बताओ दूध कहाँ से आएगा? जो सुबह कमाता है शाम को खाता है, उसके घर कहाँ से आएगा? तो अब आप हमें ये बताएं कि सीज फायर होने के बाद अब सिटी का कैसा माहौल है, इसके बारे में। सबसे पहली बात है कि हम इस बात को मान के चलते हैं, ये हमारी ह्यूमन नेचर है, इतना अवेयरनेस है कि ये सीज फायर है, बिल्कुल है, लेकिन हम इसको कोई परमानेंटली मान के नहीं चलते। हमें क्या पता टेररिस्ट कहाँ अटैक कर दे फिर से। जो ऑपरेशन तो हम मानते हैं, अब उसका क्या है वो गवर्नमेंट एडवाइजरी जारी करे, लेकिन यहाँ कल साइडों पे कहीं कुछ हो तो क्या ये रुकेगा? कुछ रुकने वाला हम मानते नहीं है। हम अपनी सेफ्टी में है। तो आप हमें सिटी के बारे में थोड़ा बताएं, कहाँ कहाँ बॉर्डर है, कहाँ से आ रहा था शेलिंग, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये जो मेरा जहाँ से मैं याद कर रहा हूँ, ये सब इसके पीछे कहीं बॉर्डर है, जैसे वहाँ पे बिल्कुल सामने बॉर्डर है, वहाँ एक रोड भी है पाकिस्तान की। ये जहाँ मेरा हाथ जानता है ना, आप समझे कि थोड़ा आगे आपको ये इंडियन पोस्टें दिखेगी, इसके सारे पीछे तरफ बॉर्डर है पूरे का पूरा, कहीं से सामने भी है। ये तो टेक्निकली आपको गवर्नमेंट बता सकते हैं, लेकिन हमें भी पता है कि वहाँ कौन सी पोस्ट है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो थे वो यहाँ पे लड़े हुए हैं। यहाँ पे उन्होंने बंकर्स बनाए। मेरे पिताश्री खुद उस टाइम 1971 कह लीजिए या 1965, यहाँ वो लगभग, मेरा मानना है, हमारे पास एविडेंस है गवर्नमेंट के दिए हुए, ऐसे हमारे पास सबूत हैं, एविडेंस है कि जहाँ वो प्रेसिडेंट रहे, यंग फाउंडेशन के प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने काम किया, उनको रिवार्ड्स मिले हुए हैं, तो वो हमें बताते थे। तो हमें खुद भी पता,